पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मानों में भाइयों की तरह है। पाक चीन अस्करी शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम के फरोग में कलीदी किरदार अदा करती रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, पाक चीन ताल्लुकात वक्त की आजमाइशों पर पूरा उतरने वाले, मुनफरद और मजबूत हैं। पाकिस्तान और चीन का तस्वीराती इश्तराक बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका आज़म की अलामत है। चीनी सफीर ने तकरीब के इनेकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए वीजा की दरख्वास्त दे दी। कासिम और सलमान ने वीजा के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रुजू कर लिया। अलीमा खानम कहती हैं, दरख्वास्तें चंद रोज कबल लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा कराई गई। सफीर के मुताबिक वीजों के इजरा के लिए इस्लामाबाद में वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तनख्वाहदार मुश्किलात में हैं, गुर्बत की शरह में इजाफा हो चुका। APC में आईनी, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रांड सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए। These statements reflect a dangerous tendency to distort facts, justify aggression and glorify conflict for domestic consumption. पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय बयानात हकाइक मस्क करने और जारहियत को जवाब देने की कोशिश है। भारत खुद ही जज और जूरी बनने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वजीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। भारत नाम नेहाद ऑपरेशन महादेव में मासूम अफराद को निशाना बना रहा है। कराची में CVU के करीब मस्जिद के अंदर फायरिंग, सीनियर वकील कत्ल। ख्वाजा शमसुल इस्लाम ताजिर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे। फायरिंग के नतीजे में बेटा जख्मी। SSP का कहना है, मुलजिम ने फरार होते वक्त कहा, आज मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। ख्वाजा शमसुल इस्लाम का कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी निकला। मुलजिम ने चंद माह पहले भी ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर हमला किया था। मुलजिम का वकील पर इल्जाम था कि उसके वालिद को ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने 2021 में कत्ल कराया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी। मुलजिम के 2 रिश्तेदार गिरफ्तार। अमरीकी टैरिफ का आलमी नफाज, पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में रियायत। पाकिस्तान पर 19, भारत पर 25% टैरिफ। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वजारत खजाना का कहना है, 19% टैरिफ से तिजारत के मौके मयसर आएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल को अमरीकी मंडियों में फरोग मिलेगा। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए नए इम्कानात रोशन होंगे। पाकिस्तान का अमरीका से सरमायाकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। अमरीकी सफारत खाने ने कहा, पाकिस्तान से अपनी शराकतदारी आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाक अमरीका शराकत बाहमी खुशहाली का पेश ख़ैमा साबित होगी। अमेरिका का खुलकर भारत के रवैये से मायूसी का इजहार। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, भारत खुद को एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकाम रहा। भारत रूस से खाम तेल खरीद कर इसे रिफाइन करके फरोख्त करता है, जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के बरक्स है। भारत के रवैये ने अमेरिका से इसके तिजारती ताल्लुकात को गैर यकीनी बना दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पूरी टीम भारत के मौजूदा फैसलों से सख्त मायूस है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,41,000 की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स 1644 पॉइंट्स इजाफे से 1,41,034 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एफबीआर ने रवा माली साल के पहले माह हदफ से ज्यादा टैक्स जमा कर लिया। जराये का कहना है जुलाई में 755 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया। जुलाई का हदफ 748 अरब रुपए रखा गया था। इनकम टैक्स की मद में 324 अरब, सेल्स टैक्स की मद में 353 अरब, एक्साइज ड्यूटी की मद में 40 अरब और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 113 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। रवा माली साल हर माह टैक्स हदफ हासिल करना IMF की अहम शर्त है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर खारजा अब्बास अरागची समेत आला सतह वक्त भी ईरानी सदर के हमरा होगा। दौरे का मकसद सियासी, मौशी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को फरोग देना है। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। फेटफ को खत भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊंगा भी सही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का भारत के खिलाफ फेटफ जाने का ऐलान। कहा भारत हमेशा से ही पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। KP और बलोचिस्तान में भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करूंगा, भारत को ग्रे लिस्ट में डलवाऊंगा। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं भारत का गंडापुर के बयान को फेटफ में इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। इस जमात से किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। कल के फैसलों से तहरीक इंसाफ को बड़ा दचका मिला है, बड़ी मायूसी हुई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचेगी कि क्या इस्तीफे देने हैं, क्या बॉयकॉट करना है, क्या वॉकआउट करना है। गुज़श्ता रोज के अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को धचका लगा। PTI असेंबलियों से इस्तीफे या बॉयकॉट पर गौर करेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ज़ैन कुरैशी को बरी करने का कोई सियासी मकसद नहीं हो सकता। 5 अगस्त को बानी की कॉल पर पूरे मुल्क में लोग निकलेंगे। जहां जो रहनुमा मौजूद है वही लीड करेगा। मैं बुनेर जाऊंगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से इमाराती सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। बरादराना बाहमी ताल्लुकात और इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है जो वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। वजीर आला मरीम नवाज ने इमाराती सरमायाकारों और इदारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराकी अमल को वसअत देने के ख्वाहां हैं। पंजाब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका। नवाज शरीफ वफाक और पंजाब के चंद वजीर मुशीरों की कारकर्दगी से नाखुश। जराये का कहना है नून लीग के सदर ने वजीरों मुशीरों की कारकर्दगी जांचने की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। कारकर्दगी बेहतर न हुई तो महकमों की तब्दीली और काबीना से निकाला जाएगा। काबीना में नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे। नून लीग से मजबूरी का इत्तेहाद है, मोहब्बत का नहीं। मुल्क की खातिर नून लीग से मिलकर चल रहे हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी का विफाक और पंजाब में वजारतें लेने का कोई इरादा नहीं। कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि सानहा 9 मई में PTI की क़यादत मुलव्वस थी। ऐसे साजिशी अनासिर को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत तो बोलती है 170 रुपए किलो चीनी, लेकिन जो हुकूमत बोलती है ना वो उस रेट पे चीज़ कहीं मिलती नहीं है। महंगाई ज़्यादा हो गई, 200 रुपये रेट बहुत ज़्यादा गरीब बंदे वास्ते। कम से कम 150 रुपये तो होनी चाहिए, 120 रुपये तक होनी चाहिए है।
ये तो पेट्रोल के बराबर चल गई। मुल्क भर में चीनी की कीमतें आसमान पर। कराची में चीनी हुकूमती नरखों पर नहीं मिल रही। पंजाब में शहरियों को चीनी महंगी मिलने की शिकायत। पंजाब में क्रैकडाउन। मुकर्ररा नरखों से जायद वसूल करने वाले 299 दुकानदार गिरफ्तार। 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1776 दुकानदारों को जुर्माने। शुगर डीलर्स असद बट को लाहौर और तलहा कपूर को कराची से बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जराये का कहना है दोनों डीलर्स चीनी एक्सपोर्ट और किल्लत की वजह बने। चीनी की एक्सपोर्ट शुरू होते ही कीमतें बढ़ गईं। किसान को एक पैसे का फायदा नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क के अवाम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ अशराफिया अमीर से अमीर होती जा रही है। आईन और कानून सही मुल्की मसाइल हल किए जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुल्क में नाइंसाफियों को खत्म करना होगा। और पाकिस्तानी टीम की टी शर्ट पहने मद्दाह को स्टेडियम से निकालने के वाक़े पर लंकाशायर काउंटी क्लब ने माजरत कर ली। इंग्लैंड और भारत के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच के दौरान सिक्योरिटी एहलकार ने फारूक नजर नामी मद्दाह को पाकिस्तानी टी शर्ट ढांपने का कहा। इनकार करने पर स्टेडियम से निकाल दिया था।